सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो 19 जून मतलब आज शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ है वो। और आपको बता दूं इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ डाल दी जाएगी इसकी पीडीएफ। और जिन्होंने जो नए हो चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एज यूजुअल हमने मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस जो है वो लास्ट के अंदर रखा है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसकी अध्यक्ष कौन है, ये पूछा था आपसे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हो जाएंगी विजया किशोरी राटकर। विजया किशोर राहटकर। ये 90 नंबर की बनी है, 9th नंबर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों ने किस देश के साथ व्यापार किया था। आपके हड़प्पा से दो क्वेश्चन थे शायद, जिसमें ये पूछा था कि एक में पूछा था किसके साथ व्यापार किया और एक में पूछा था जो वो आभूषण जो गहने काम में लेते थे वो किसके बने होते थे। तो मेनली जो है हड़प्पा वो तांबा ही काम में लेते थे, जो ब्रास से बनी चीज़ें होती थी तांबा, ये मेनली सबसे ज़्यादा काम में लेते थे वो। और इन्होंने जो व्यापार किया वो किया चांदी का, किया अफगानिस्तान के साथ। चांदी का अफगानिस्तान के साथ। फिरोजा, फिरोजा का किया पर्सिया के साथ। और तांबे का किया ओमान के साथ। तांबे का ओमान के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्शियन अभी रिसेंट में लैंग्वेज भी ऐड की गई है अपने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से करी जाती है। आपसे पूछा था किसकी एडवाइस से करी जाती है, किसकी नियुक्ति, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी। तो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति एक तो सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसके एडवाइस से, एक जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक इसके एडवाइस से। और एक करी जाती है गवर्नर की एडवाइस के, गवर्नर की एडवाइस। और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके लिए हो जाएगा चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा और कपड़ा, इसको बोलते हैं पूरब का मैनचेस्टर। पूरब का मैनचेस्टर, कानपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाका या कुंभ जल संचयन जो प्रणाली है ये कौन से राज्य में काम में लेते हैं। तो जो टाका है ये काम में लेते हैं सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर। टाका सबसे ज़्यादा राजस्थान में काम में लेते हैं। राजस्थान में क्या करते हैं कि जैसे जो बारिश का जल होता है या फिर जो भी जल इकट्ठा होता है तो उसको एक प्लेस के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये प्लेस अंडरग्राउंड होता है। तो यहाँ मान लो बारिश का पानी आ गया या आसपास का जो पानी होता है वो इकट्ठा होता जाता है इसके अंदर, तो इसी को बोलते हैं टाका। और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बाड़मेर बीकानेर जो जहाँ पे जो थार डेजर्ट सबसे ज़्यादा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र ज़्यादा है, उस जगह किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यह आपका हो जाएगा आयरन की कमी से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और आयरन को वो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को बांध के कौन रखता है, सप्लाई कौन करता है, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आयरन की हेल्प से ऑक्सीजन को बाइंड करता है और फिर अपनी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आरबीसी के अंदर मिलता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। थांगता, ये थांगता एक मार्शल आर्ट है, ये किस राज्य से जुड़ी हुई है, आपसे ये पूछा था। तो ये हो जाएगा मणिपुर से। मार्शल आर्ट है मतलब एक तरीके का युद्ध, वो है युद्ध की प्रणाली। और
युद्ध नृत्य बोल सकते हो आप इसको, ये करी जाती है तलवार और भाले के साथ, तलवार और भाले के साथ करी जाती है ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत का सबसे बिजी हवाई अड्डा एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा IGI दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली। और ये बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीत चुका है IGI दिल्ली जो है, ये बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी इसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन लगातार 2-3 साल से जीतता आ रहा है ये, सफाई के अंदर भी इसी ने जीता है बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर दी हुई हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से शायद 3 बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और ये 4th टाइम है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो दी हुई हैं 51A के अंदर। एक बार आपसे 51 पूछा था, जो आर्टिकल 51 है इसका सब क्लोज C पूछा था आपसे एक बार इसी NTPC के अंदर। और 51A की बात करें तो अपन इनको याद करते हैं, जैसे ABCDE, तो ए से हो जाएगा अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग और एंथम। तो ये हो जाएगा आपका ए से अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल, और जो नेशनल फ्लैग है वो, और एंथम। बी से हो जाएगा बापू, ये हो जाता है अपन याद करने की ट्रिक है बापू। तो बी से क्या हो जाएगा बापू से, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ नोबल आइडियल्स, जो मतलब नेशनल फ्रीडम के अंदर जिन्होंने अपनी हेल्प करी है। तो बापू से मतलब जो नोबल लोग हैं उनको फॉलो करो। सी मतलब 3, तीसरे नंबर पर आता है सी, तो 3, इसके अंदर 3 क्या क्या है, सोवर्निटी हो जाएगा, इंटीग्रिटी हो जाएगा और यूनिटी हो जाएगा। तो ये बोलता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डी से हो जाएगा डिफेंड, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई से क्या हो जाएगा, ई से इक्वलिटी होती है, ई फॉर इक्वलिटी। तो ये क्या हो जाएगा कि प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, मतलब कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए और डिग्निटी होनी चाहिए वुमेन्स के लिए, ये ई बोलता है। एफ की बात करें तो एफ से क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। तो फॉरेस्ट मतलब फोर्ट होता है, एफ से फोर्ट। तो फोर्ट से क्या हो जाएगा, वैल्यू एंड प्रिजर्व, तो रिच हेरिटेज है, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर। एफ उसके बाद में जी आता है, जी से हो जाती है ग्रीनरी। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीनरी से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचर है, उसको प्रोटेक्ट करना, जैसे लेक हो गई, फॉरेस्ट हो गया, ये सब। जी के बाद में एच आता है, एच से हो जाएगा ह्यूमनिज्म डेवलप करना, ह्यूमनिज्म होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ये सब। एच फिर आई आ जाता है, आई से एन, आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब आई से क्या होगा कि आपको जो वायलेंस वगैरह है उसको कम करना, वॉयलेंस को कम करना, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना। उसके बाद जे हो जाता है सारे ऑल स्पेयर, एक्सीलेंस होना चाहिए ऑल स्पेयर के अंदर। फिर के ये आपसे पूछ चुका है, जो के वाला है ये पूछ चुका है आपसे, ये हो जाता है 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन के लिए है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर पेरेंट्स जो हैं वो अबाइड होते हैं, मतलब पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मिले हर बच्चे को। यह आर्टिकल 21A के अंदर भी दिया हुआ है, उसमें भी यही दिया हुआ है। आर्टिकल 44 की बात करें, कुछ और आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। 44 का मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, यहाँ मतलब मैंने एनालिसिस करवाया, इसमें बताया था कि UCC
इसका होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये सबसे पहले उत्तराखंड ने, पहला स्टेट उत्तराखंड है जो यूसीसी लागू किया है, और आर्टिकल 44 यूसी से ही रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। और अपन इसको याद कैसे करते हैं, 4 दोनों इक्वल है तो ये इक्वलिटी के लिए ही होता है यूसीसी। बाकी आर्टिकल 45 की बात करें, हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 44, 45, 46, तो ये हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन। 46 की बात करें तो ये हो जाएगा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाएगा। 47 की बात करें तो 47 बोलता है रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा। 48 की बात करें तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, जिसमें मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, काउ स्लोटरिंग है, एसएससी के अंदर पूछा था, डायरेक्ट नहीं दिया था, उसने बोला था काउ स्लोटरिंग से कौन सा है, तो ये 48 हो जाएगा अपना। 48 एक क्या बोलता है, ये बोलता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये 48 ए बोलता है। और आर्टिकल 49 की बात करें तो 49 हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने की बोलता है। और आर्टिकल 50 की बात करें तो ये भी आ चुका है, आपके एसएससी में आ चुका है, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और 51 मैंने बताया ही था आपको स्टार्टिंग में कि ये तो पहले ही आ चुका है, तो ये हो जाता है पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के अपन शांति की कामना करते हैं, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और 51 का जो सब क्लोज पूछा था उसने सी, तो ये क्या बोलता है, ये एनटीपीसी में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 3 बार हुआ है ये, 1946, 1978 और एक हो जाएगा 2016 के अंदर, 1978, 1946, 2016, तो इसमें जो ऑप्शन हो वो चूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में न्यूयॉर्क टाइम को कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये मिला न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलिट्जर प्राइज। इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, तो एक इसको ज़रूर देख ले, क्योंकि इससे ज़्यादा भी नहीं तो शायद 5 क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार पूछा था अभी कल जो 18 थी उसमें पूछा था पुलिट्जर प्राइज से, जिसमें पूछा था वो शायद कुछ रिपोर्टर वगैरह से रिलेटेड था, तो वो पूछा था। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का ये पुरस्कार पूछा है, तो इसको एक बार ज़रूर देख ले, पुलिट्जर प्राइज जो है ये। हड़प्पा काल में आभूषण किससे बने होते थे, तो ये मोस्टली जो सबसे ज़्यादा होते थे वो तांबा के होते थे, सबसे ज़्यादा तांबा काम में लेते थे, फिर चांदी और आथी दांत, फिर चांदी हो गए और आथी दांत, इन सब के बने होते थे। अगला देखें, यदि कोई घटना 0.01 सेकंड, मतलब अपने को टाइम दिया हुआ है 0.01 सेकंड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और अपने से पूछिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आप देखते ही भी कर सकते थे 1/0.01, ये हटेगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा 100 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट अगर पूछे तो वो हर्ट्ज हो जाएगी, टाइम की यूनिट पूछे तो वो सेकंड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछी थी जो मैकाल रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये हो जाएगी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक जो है ये इसकी, अमरकंटक ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और अमरकंटक उद्गम स्थल कौन कौन सी नदियों का है, तो ये हो जाएगा एक तो नर्मदा, एक हो जाएगा सोन और एक हो जाएगा जोहिला, यहाँ से ये नदियाँ जो हैं ये निकलती हैं। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 1048 मीटर हाइट है, और ये पड़ता है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखें, विच स्टेट इज़ द टॉप रिसिप्टेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई
ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2024 to 25 तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और आगे डिस्कस कर लेते हैं अभी कुछ मैथ्स के और रीजनिंग के। और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ जो है आपको वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। मैथ की अगर बात करें अपन, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, वीडियो की जो रीच है वो बढ़ रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। मैथ में अगर बात करें तो जो सीरीज़ है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के बता रहे हैं। एक ट्रिग्नो का सेम पैटर्न चल रहा है, मैथ और रीजनिंग में कोई चेंज नहीं किया। एक ट्रिग्नो का हो गया और एक 2 पूछे हैं आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड वर्क के पूछे हैं 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के पूछे हैं 2-3 क्वेश्चन, और इंटरेस्ट जो है परसेंटेज के पूछे हैं 2 क्वेश्चन, और रेशियो एंड प्रपोर्शन के पूछे हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन एक क्वेश्चन परसेंटेज के साथ मिक्स था, एक क्वेश्चन। और एक उसकी बात करें अगर अपन रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से पूछा आपसे, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक 2 क्वेश्चन यहाँ से ब्लड रिलेशन से देखने को मिले हैं, और स्टेटमेंट एंड असर्शन वाले भी थे, 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा देखने को मिले वो है सीटिंग अरेंजमेंट, और सीरीज से मिले यहाँ पे, और मिसिंग नंबर से मिले। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। और आज रात को आपको जो 50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनकी सीरीज़ और मिल जाएगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, यहाँ से आपके 100% एक क्वेश्चन बने ही बनेगा, तो इसको ज़रूर देख कर जाना। एक और करवा रखी है 100 क्वेश्चंस की, वो और चेकआउट कर लेना। और मैडम ने करवा रखे हैं करंट अफेयर्स, वो भी देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 4-5 वीडियोज़ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा। एक बार ज़रूर देखना। और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।